नमस्कार। किस प्रकार से एक छोटी सी गलती हमें राजा से रंक बना देती है। हमारा अच्छा खासा चलता हुआ जो व्यापार होता है वो ठप हो जाता है। घर के अंदर नकारात्मकता का वास होने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एकदम सडनली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है एक समय के बाद। क्योंकि कोई भी चीज होती है, चाहे वो ज्योतिष हो, वास्तु हो, एकदम से किसी भी चीज का प्रभाव नहीं आता, ना ही शुभ और ना ही अशुभ। कारण है क्योंकि ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है कि खाई और सर दर्द हो गया। कोई उपाय भी करोगे तो भी धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि तप करोगे और तपस्या करने से ही रिजल्ट मिलते हैं। और तपस्या का मतलब ही यह है कि जो लंबे समय तक करी जाए। ऐसे ही मित्रों, वास्तु भी है। आप एक वास्तु दोष के घर में रह रहे हैं, तुरंत आपको कुछ भी नहीं होगा। लोग कह देते हैं हमारे तो घर के अंदर वास्तु जैसा आप बता रहे हैं, हमारा तो कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे तो टॉयलेट भी इधर है पूरब में, हमारा तो ड्राइंग रूम इधर है, हमने तो किचन साउथ ईस्ट में बनाई ही नहीं है अग्निकोण में, हमने तो ठंड में बना रखी है नॉर्थ ईस्ट में, हमें तो कुछ नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, पर इंतजार करना होता है, क्योंकि अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं के हिसाब से वास्तु का दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारे जीवन में पड़ता है। अभी आप बहुत स्वस्थ हैं, आपके शरीर में जान अच्छी है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो आप वास्तु दोष के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसको आपकी बॉडी झेल जाएगी। और जैसे ही आप 35 साल की आयु को धीरे धीरे क्रॉस करना शुरू करोगे, आपके शरीर में रोग वास्तु के रूप में लगने शुरू हो जाएंगे। रियलिटी है ये। इसीलिए मैंने कहा कि एक छोटी सी गलती, यदि आपने ये गलती की हुई है तो ये छोटी से और महाविनाशकारी और महाबड़ी बनने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए समझ जाइए मेरी बात को। मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं वास्तु दोष की क्रम श्रृंखला में शौचालय यानी कि बाथरूम को लेकर के, टॉयलेट को लेकर। मैं ऐसा इसीलिए यहां पर ये वीडियो लेकर के आया हूं क्योंकि ज्योतिष की तो समय समय पे बताता ही हूं। तो सोचा, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी का घर चेक करने के लिए गया था, तो वहां देखा कि उनके टॉयलेट बड़े गलत बने हुए थे। उनके घर से बीमारी कभी नहीं जा रही थी। मैंने उनको बोला आपने टॉयलेट शिफ्ट करिए और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जानकारी आपके साथ भी साझा करूं और आपको भी बताऊं। तो इसलिए दोस्तों, जो चीज जहां रहना पसंद करे उसको वहीं पर स्थापित करना चाहिए। उसके विपरीत अगर करोगे तो वो रिजल्ट आपको अपना अच्छा नहीं दे पाएगी, उसके शुभ परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर ये रियलिटी है। आपको भी जो खाना पसंद हो, अगर वो भोजन आपको मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है और दिल से आशीर्वाद दे देते हो कि आप खुश रहो। एक ऋषि मुनि की आत्मा प्रसन्न होती है तो आशीर्वाद देता है कि आपने भरपेट भोजन खिलाया, बहुत स्वादिष्ट खिलाया, तो आप खुश रहो। ऐसे ही वास्तु के अंदर घर को दिशाओं के हिसाब से बना लो। जिस चीज को जहां रखना है वहां बना दो, जिसका जो स्थान है, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें हमें हमारी जगह पे रखा है। शौचालय गलत बना रखे थे, ये गलतियां आपके भी घर में जरूर होंगी। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने घर में अपने मोबाइल की कंपास खोल करके देख लें, उसमें आपको भी हो सकता है कि महसूस हो जाए आज के इस वीडियो को देख करके कि हाँ हमारे भी बाथरूम गलत बने हैं। इसलिए ऐसी गलतियों से बचना है। वास्तुशास्त्र के अंदर आपको कभी भी शौचालय नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर और पूरब के कोने में नहीं बनाना चाहिए। पूरब में कदापि नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है, ईशान कोण से देवताओं का वास होता है। देवता आते हैं उस घर में, आकर के आसन ग्रहण करते हैं और विराजते हैं। ठंडक होती है उस स्थान पर, उसको साफ रखना चाहिए। और आपने उठा करके वहां नॉर्थ ईस्ट में
एक गलती कर दी, और वो ये गलती कर दी कि आपने टॉयलेट बना दिया वहां पर। बाकी सब ठीक है, आपका ड्राइंग रूम ठीक है, आपका बेडरूम ठीक है, आपका मास्टर बेडरूम ठीक है, आपका बाकी दूसरे भी टॉयलेट ठीक हैं, आपके किचन भी आपने ठीक बना दी साउथ ईस्ट में, पर आपने एक टॉयलेट उस 400 गज की कोठी में, 250 गज की कोठी में नॉर्थ ईस्ट में बना दिया, वही आपको ले डूबेगा। जबकि छोटा सा होता है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता शौचालय, परंतु वो आपको ले डूबेगा। वहां आप टॉयलेट करोगे, फ्लश करोगे, वहां से आपका मल मूत्र जाएगा, वहां आप सुबह सुबह शौच करोगे, पूरे दिन उसको यूज करोगे, जहां से देवता घर के अंदर आते हैं वहां से आपने वहां टॉयलेट करना शुरू कर दिया। तो बताइए अब आपका क्या होगा? क्या कभी आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कभी आपके घर में देवता आना भी पसंद नहीं करेंगे, झांकेंगे भी नहीं ऐसे घर में। आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, आप बोलेंगे बरकत नहीं होती घर में, पैसा नहीं टिकता, दुखी रहते हैं, बीमारियां कभी नहीं जाती, और घर की गृहिणी जो उस घर में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करती है, उनके ऊपर इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम आ जाएगा। दोस्तों, कभी भी भूल करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर घर में टॉयलेट मत बना देना। पूरब दिशा में कभी गलती से भी टॉयलेट मत बना देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये मेरे विचार हैं, और इन विचारों को मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। सुबह सुबह सूर्योदय होता है, पूरब दिशा से होता है, सूर्य की किरणों में बहुत जबरदस्त तेज होता है, फिल्टर किरणें आती हैं, पॉजिटिव किरणें होती हैं सुबह सुबह की, इसलिए कहते हैं सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए। आपने क्या किया? आपने सामने बिल्कुल ईस्ट में टॉयलेट बना दिया। अब क्या होगा? क्या सोचा है इसका परिणाम? मैं आपको बताता हूं क्या होगा। यहां से सूरज उदय हुआ और आपने टॉयलेट बना दिया, आपने उनका सत्कार किया बदबू से, आपने उनको प्रणाम किया टॉयलेट से। अब क्या होगा? इसके दुष्परिणाम समझिए। सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश करेंगी, और उस टॉयलेट में जितना भी बैक्टीरिया है, जितना भी उसमें गंध है, स्मेल है, वो सारी आपके घर में अंदर लेते हुए जाएंगे और पश्चिम से निकल जाएंगे, यानी कि पश्चिम में अस्त हो जाते हैं शाम को। तो जितना भी नेगेटिव जो आपके घर में है, उसको घर के अंदर ही घुमाते रहेंगे। ये सोच है, ह्यूमन टेंडेंसी है। आप अपने घर के को छोड़िए, आप अपने घर के बोनट पर, अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर एक मरा हुआ चूहा रख दो, और सामने से एयर प्रेशर आ रहा है, तो बदबू आप ही के पास आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी, क्योंकि एयर प्रेशर सामने से है, हवा सामने से चल रही है, वो बदबू आपकी नाक में लगती रहेगी। उसको आप उठा के पीछे रख दो, पीछे डिक्की पर रख दो ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई चूहा मरा हुआ है पीछे, क्योंकि पीछे से, आगे से हवा आ रही है, पीछे से पीछे उसको ले जाएगी। फ्रंट पर रख दोगे तो आपके घर में आएगी। ऐसे ही आप ईस्ट में अगर अपना टॉयलेट बनाओगे तो वो बैक्टीरिया आपके घर में ही अंदर घुसेंगे, नेगेटिव। अगर सहमत हो मेरी इस बातों से तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना जरूर, और असहमत हो तो भी अपनी प्रतिक्रिया लिख देना। इसलिए मित्रों, जब भी आपको टॉयलेट बनाना हो, ये गलतियां अक्सर लोग कर देते हैं और बाद में हमारा भी मजाक बनाते हैं, कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है। और जब तोड़ते हैं तो हमें दुख होता है कि हमने आपको पहले बोला था इस काम को मत करो, आपने किया, अब आप तोड़ रहे हो। यह है दावत का प्रकार। दक्षिण पश्चिम का जो कोण होता है, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, ये सबसे श्रेष्ठ होता है। ये सबसे श्रेष्ठ कोना होता है टॉयलेट के लिए। अगर आपने यहां पर बनाया है तो आपको कभी भी इसका दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ेगा, सबसे अच्छा होता है इस कोण में बनाना। अगर आप इसका निर्माण इस कोने में करते हैं तो आप समझिए कि वास्तु के अनुसार अच्छे फल की प्राप्ति आपको होनी शुरू होगी। शौचालय को हमेशा साफ सुथरा रखें, अगर इसे गंदा रखेंगे तो इसकी गंध घर के अंदर फैलती है। शौचालय को कभी भी पूजा घर, रसोई घर
या खाना खाने के कमरे के सामने कदापि मत बनाना, बिल्कुल भी मत बनाना। शौचालय का निर्माण भूल करके भी नॉर्थ ईस्ट में मत करना। अगर इस जगह पे कर दिया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इसको लेकर के, आप उन्हें समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त महत्व होता है वास्तुशास्त्र का, बस सिर्फ मानने और ना मानने के बीच का अंतराल है, इसको समझना होगा। बहुत सारे लोग वेस्ट फेस का मकान ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट का ले लिया तो अब वो आपके लिए खराब हो गया, उसके भी उपाय हैं, वो भी किए जा सकते हैं। पर आज की जो वीडियो है, एक गलती शौचालय की आपके घर को बर्बाद कर सकती है, आपके काम को बर्बाद कर सकती है। यही नियम आपकी शॉप के लिए भी लागू होता है, मॉल के लिए भी लागू होता है, स्कूल कॉलेज के लिए भी लागू होता है, आपके कर्म क्षेत्र के लिए भी लागू होता है। भूल करके भी ऐसा ना करें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज्यादा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपये में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपये वाली फुल डिटेल्ड कुंडली एकदम फ्री। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपये में कुंडली। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर